तो जब लेंचो ने ओले पड़ते हुए देखे तो उसे महसूस हुआ कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है, और उसने उम्मीद जताई कि ये ओले जल्दी से गुजर जाएं और उसकी फसल को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, ये नहीं गुजरा क्विकली यानी जल्दी से। लेकिन ये ओलों का दौर जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन्ड, ओले रेन्ड यानी बरसे, ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। तो 1 घंटे तक ओले बरसे, ऑन द हाउस यानी घर पर, द गार्डन बगीचे पर, द हिल साइड पहाड़ी के किनारे, द कॉर्नफील्ड यानी मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली यानी पूरी घाटी में ओले ही ओले बरसे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया, एज इफ मानो की कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो की कवर्ड यानी ढका हो, विथ सॉल्ट यानी नमक से, जैसे देसी नमक की डेलियाँ होती हैं, इस तरीके से ओले पूरे खेत में बिखरे पड़े थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट यानी नहीं, अ लीफ यानी एक पत्ती नहीं, रिमेन्ड यानी शेष रही, ऑन द ट्रीज यानी पेड़ों पर, और पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और मक्का टोटली यानी पूर्णतया पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल वर गॉन यानी जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधों से, तो पौधों से सारे फूल जा चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की सोल यानी आत्मा, वॉज फिल्ड यानी भर गई, विद सैडनेस यानी उदासी के साथ, और लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, उसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। और व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म यानी तूफान, वो ओलों का तूफान, हैड पास्ड यानी गुजर चुका था, तो ही स्टूड, वो जाके खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, इन द मिडिल यानी मध्य में, ऑफ द फील्ड खेत के, तो वो खेत के बीच में जाकर खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, अ प्लेग यानी महामारी, बहुत बड़ी बीमारी, या दल, यहाँ मतलब है दल से, समूह से, ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डियाँ, तो टिड्डियों की एक दल ने, है ना, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, अभी भी आपने अखबार में सुना होगा कि टिड्डियों का एक बहुत बड़ा दल जो है वो आया हुआ था, और उसने फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया, बड़ी व्यवस्थाएं की गई उससे बचाने की। तो इसी तरीके से पुराने ज़माने में टिड्डियों का प्रकोप कहीं ज़्यादा हुआ करता था। तो उसने अपने बेटों से कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों की एक दल ने, टिड्डियों की महामारी ने भी, वुड हैव लेफ्ट यानी छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा, तो टिड्डियों ने भी जो है वो फसल को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया होता, फसल इससे कहीं ज़्यादा बच गई होती। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने लेफ्ट यानी छोड़ा है, नथिंग यानी कुछ नहीं, तो ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल वी विल हैव यानी हम रखेंगे, नो कॉर्न यानी कोई मक्का नहीं, तो इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगी। दैट नाइट, वो रात, वॉज यानी थी, अ सोरोफुल वन, सोरोफुल यानी दुख भरी वाली, तो उनके घर में वो रात बहुत ही दुख भरी थी। ऑल ओवर वर्क, सारा हमारा वर्क यानी कार्य, फॉर नथिंग, तो सारा हमारा काम, सारी हमारी मेहनत, फॉर नथिंग, कुछ नहीं के लिए, मतलब बेकार, और सारी हमारी मेहनत बेकार हो गई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वहाँ है नो वन यानी कोई नहीं, और कोई नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी हेल्प कर सके, सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम ऑल यानी सभी, गो यानी जाएंगे, हंग्री यानी भूखे, दिस ईयर यानी इस साल, तो इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे। बट लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, इन द हार्ट्स यानी दिलों में, ऑफ ऑल यानी उन सभी के, लेकिन उन सभी के दिलों में, किन सभी के, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, इन यानी में, दैट यानी उस, सॉलिटरी यानी अकेले, हाउस यानी घर में, लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच, देयर वॉज, तो उन सभी के दिलों में, देयर वॉज वहाँ थी, अ सिंगल होप, एक इकलौती आशा या उम्मीद, कौन सी, हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प यानी मदद, फ्रॉम यानी से, गॉड यानी ईश्वर से, तो उन सभी को कहीं ना कहीं ईश्वर से मदद की उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट, डोंट यानी मत, बी यानी हो, सो यानी इतना, अपसेट यानी विचलित या परेशान, तो इतना विचलित, इतना परेशान मत हो। इवन दो, भले ही, दिस सीम्स, भले ही, दिस यानी ये, सीम यानी प्रतीत होना, तो भले ही ये प्रतीत होता है, लाइक यानी तरह, किसकी तरह, अ टोटल लॉस, टोटल लॉस यानी कि पूर्ण हानि, मतलब बर्बादी,
तो भले ही ये बर्बादी की तरह नज़र आ रहा हो, लेकिन विचलित मत हो, परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता ऑफ हंगर यानी भूख से। ईश्वर सभी का ध्यान रखता है। दैट इज़ वॉट दे से, दैट इज़ यानी यही चीज़ है, यही बात है जो कि दे से मीन्स पीपल से, लोग कहते हैं। तो यही बात है कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर सभी का ध्यान रखता है, सभी के लिए व्यवस्था बनाता है। तो नो वन डाइज ऑफ हंगर, और कोई भूख से नहीं मरता। तो इस तरह की एक दूसरे को सांत्वना देने वाली बातें उनके घर में चलती रहीं ऑल थ्रू द नाइट। संपूर्ण रात्रि लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, विचार किया, ओनली यानी केवल, ऑफ हिज वन होप, अपनी वन होप यानी इकलौती आशा या उम्मीद के बारे में। और उस पूरी रात लेंचो सोचता रहा केवल अपनी इकलौती उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, मदद की उम्मीद, ऑफ गॉड, उस ईश्वर से, हुज आइज, जिसकी नज़रें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज यानी जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब ही हैड बीन टोल्ड, जैसा कि उसे बताया गया था, बचपन से सिखाया गया था कि ईश्वर की नज़रें सी एवरीथिंग, देख लेती हैं, एवरीथिंग यानी सब कुछ, इवन यानी यहाँ तक कि व्हाट इज़ डीप, जो होता है, डीप यानी गहरा या गहराई में, इन वंस कॉन्शियंस, एक व्यक्ति के कॉन्शियंस यानी अंतःकरण में, अंतरात्मा में। तो बचपन से जैसा कि उसे निर्देशित किया गया था, सिखाया गया था कि ईश्वर की नज़रें तो सब कुछ देख लेती हैं, यहाँ तक कि जो व्यक्ति के अंतर्मन में, गहराई में होता है, उसे भी। तो इसलिए उसे उम्मीद थी कि ईश्वर उसकी परेशानी को कहीं ना कहीं देख रहा होगा और वो उसकी मदद करेगा। उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो था एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन यानी कि हार्ड वर्किंग मैन, बैल की तरह काम करने वाला इंसान। तो लेंचो जो है वो बड़ा मेहनती इंसान था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, और काम करता था एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन स्टिल यानी फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। तो भले ही वो जानवरों की तरह मेहनत करने वाला व्यक्ति था, लेकिन लिखना पढ़ना वो जानता था। इसलिए द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक यानी तड़के, सुबह होते ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने शुरू कर दिया, टू राइट यानी लिखना, एक लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो स्वयं, वुड कैरी यानी ले जाता, टू टाउन, कस्बे तक, एंड प्लेस, और डाल देता, इन द मेल यानी डाक में। इट वॉज, और ये था, नथिंग लेस, कुछ नहीं, लेस यानी कम, और ये कुछ कम नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र से, यानी कि ये ईश्वर को ही एक पत्र था।